जय श्री राधे, जय श्री राम। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरा। आइए आज हम श्री पुरुषोत्तम मास के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ दिवस की कथाओं को श्रवण करेंगे। कल तक हम आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से पुरुषोत्तम मलमास महीना जाता है नारायण के पास और नारायण मलमास को लेकर कृष्ण के पास पहुंचते हैं। कृष्ण की शरण में जाते ही मलमास प्रभु की वह दिव्य स्वरूप, दिव्य आभा कांति को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और यह कारण ही भूल जाता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। परमात्मा का स्वरूप ही इतना सुंदर है कि जो परमात्मा के पास जाता है वो यह भूल जाता है कि मैं यहाँ किस कारण से पहुँचा हूँ। कहते हैं न, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय, और प्रेम गलियते साकरी तो तामे दो न समाए। तो परमात्मा के पास जाकर वहाँ पहुँचने का कारण ही भूल जाता है। और जब गोविंद के पास मलमास को लेकर गए, प्रभु मलमास के पहुँचने का कारण पूछे तो मलमास के पहुँचने का कारण जब प्रभु ने पूछा तो नारायण कहते हैं, हे प्रभु, ये बहुत ही अपने मन से अत्यंत दुखी होकर आपके पास आए हैं अपनी पीड़ा लेकर। तो प्रभु के शरण में जाकर अपनी पीड़ा सुनाते हैं। मलमास देव कहते हैं, हे प्रभु, हे कृपानाथ, मेरा नाम मलमास है। मैं सभी से तिरस्कृत होकर आपके शरण में आया हूँ। सभी मुझे शुभ कर्मों से वर्जित किए हैं। मैं अनाथ और सदैव से घृणा दृष्टि से देखा जा रहा हूँ। प्रभु, संसार में सभी लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भर रहकर आनंद मनाते हैं, लेकिन मैं अनाथ हूँ। इसीलिए प्रभु आपके शरण में लाया गया हूँ। यह सुनकर श्री गोविंद बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं, हे हरि, इसका हाथ पकड़कर आप मेरे पास लाए हैं। जिसे आपने स्वीकार किया है उसे मैं कैसे स्वीकार ना करूं। इसीलिए अब ये अपने आप को अनाथ ना समझें और जिसे आपने स्वीकार किया है उसे मैं स्वीकार करते हुए यही कहूँगा कि ये अपने ऐश्वर्य, पराक्रम और भक्तों को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। मलमास के अंदर वह सभी गुण पाए जाएंगे जो मेरे अंदर पाए जाते हैं। इसे मैं अपने ही समान करूँगा तथा गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम भक्तों को वरदान के रूप में यह प्राप्त होगा। सभी गुण इसमें होंगे। मेरे अंदर जितने सद्गुण हैं उतने ही सद्गुण मलमास के अंदर भी मैं सौंप रहा हूँ। इसे अपना नाम मैं दे रहा हूँ और इस प्रकार से मलमास को प्रभु अपना नाम पुरुषोत्तम देते हैं। इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तत्पश्चात इसी नाम से विख्यात हुआ यह मलमास और प्रभु के समान गुण वाला बना मलमास। अब कोई भी मलमास की निंदा नहीं करेगा। मैं इस मास का स्वामी बन गया हूँ। कहने का मतलब हर मास का कोई ना कोई स्वामी होता है, लेकिन अधिक मास का स्वामी स्वयं श्री कृष्ण है। स्वयं गोविंद अपने आप को इस पुरुषोत्तम मास का स्वामी बना लिया। जिस परम धाम गोलोक को पाने की क्रिया करने के लिए ऋषि तपस्या करते हैं, जप करते हैं, तप जैसे सतयुग में जप तप ऋषि मुनि करते थे तो परमात्मा के धाम को पाते थे। कलयुग में तो कहा गया है कि नाम का ही बहुत ज़्यादा महत्व है। फिर भी जिस क्रिया से लोग गोलोक धाम को पाते हैं वो सारे जप तप पुण्य इत्यादि पुरुषोत्तम मास में करने से गोलोक धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा कठिन तप करने की ज़रूरत नहीं है। इस मास में ही सरल भाव से, सरल तरीके से, प्रेम से, निर्मल मन होकर प्रभु का नाम लेने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसे पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय
मुझको प्राप्त होगा इस महीने करने वाले सत्कर्म के द्वारा। सब साधनों में श्रेष्ठ तथा सब काम व अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य होगा। इस मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुणा होगा। जो भी मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेगा और जो धर्म का आचरण नहीं करेगा वह सदैव नरक का गामी होगा। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में अच्छे कर्म करने का बहुत बड़ा महत्व है, कोटि पुण्य प्राप्त होगा। इसीलिए आप सब इस पुरुषोत्तम मास में सुंदर जप तप धर्म कर्म अवश्य करें, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास स्वयं गोविंद का महीना है। गोविंद इस मास के मालिक हैं। इसीलिए आइए आगे की कथा हम आप सब कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम।